सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता से करना चाहूंगा, नीरज सिंह साहब, आपसे कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो परसेप्शन बन रहे हैं, खासतौर से नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और इस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं सरेआम, और इससे पहले चुनाव आयोग वाले मामले में भी इस विपक्ष काफी हमलावर हो चुका, तो ये नैरेटिव तो थोड़ा परेशान करने वाला है। नहीं, हम समझते हैं कि कल जरूर आप डिबेट रखिएगा अपराध पर, क्योंकि अपराधी जब कानून के जद में आते हैं तो उस पर कभी चर्चा नहीं होती, कभी होता ही नहीं, वो डिबेट का मुद्दा ही नहीं, अपराध मुद्दा बनता है। दूसरा, आपने सवाल उठाया विपक्ष हमलावर है, तो 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव जी का या उनकी पार्टी ने कहा कि बहुत सारे डुप्लीकेसी है वोटर में, तो कहाँ है? अगर आज वोटर लिस्ट में रिवीजन हो रहा है तो सवाल खड़े करें, इसका मतलब उस समय आप सवाल खड़ा कर रहे थे गलत था। मेरा सीधा सवाल है, यस नो में, सॉरी 2024 में लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन हुआ है, और जो एबिलिटी जिनको नहीं था उनके बारे में आपने कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम हो गया है, तो उससे सहमत है या असहमत है, पहले बताएं। पहला सवाल मेरा यही है। दूसरा सवाल मेरा है कि विपक्ष, आखिर हम भी राजनीतिक दल हैं, आप भी राजनीतिक दल हैं, तो क्या यह इस बात की गारंटी इलेक्शन कमीशन को आपने किया? मैं इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बूथ लेवल एजेंट हम लोग को बहाल करना था। क्या बिहार बंद में जितना एनर्जी आप लगा रहे हैं, क्या बूथ लेवल एजेंट में आपने एनर्जी लगाया? कितना आप लोगों ने अचीव किया? कितने बूथ लेवल एजेंट बने? तो बूथ लेवल एजेंट बनाइए आप नहीं, ठिकरा किसी के नाम फोड़िए, तो क्या मरे हुए आदमी का नाम नहीं हटाया जाएगा? डुप्लीकेसी है तो उसको नहीं हटाना चाहिए? अरे भाई, ये पहली बार हो रहा है क्या? इसके पहले कितना दिन का समय मिला था? इसके पहले का चुनाव का जरा देख लीजिए, निकाल करके कितने का आया। इसलिए इस तरह की बातें केवल यह कह देना ये अपराध हो गया, ये हो गया, अपराधी गिरफ्तार होगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। ब्लाइंड केस है, मैं कह रहा हूं ब्लाइंड। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, कोई नामजद अभियुक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अपराधी बिहार पुलिस की जिम्मेवारी है, उनको खोज के निकालना है वह गुनाहगार कौन है। नीरज जी, आपके ये जो दो सवाल जो आप चुनाव के बारे में कहा, उन दोनों सवालों का जवाब मैं आरजेडी की प्रवक्ता है उनसे मैं लूंगा, लेकिन अपराध का सवाल सबसे पहले आपके पास लेकर के आने के पीछे एक वजह यह भी थी कि आपके ही सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, खासतौर से जब सुशासन का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, और कोई नहीं। आपके चिराग पासवान का बयान आपने सुना? नहीं, हम नहीं सुने, सुनाइए, मैं बता दूंगा, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं। ठीक है, चिराग पासवान जी का बयान निकाल कर रखिए, इनको सुनाया जाएगा, फिर उस पर रिएक्शन लेंगे। इससे पहले हमारे पास आरजेडी की प्रवक्ता है कंचन यादव। आपने सुना कि ये जो है पहले इससे पहले चुनाव में आपने कहा था कि कई सारे फर्जी वोटर हैं, अब वो निकाले जा रहा, तो टेंशन किस बात का है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसको हटाए जाने की प्रक्रिया पूरे साल भर होती है। वोट इवन इलेक्शन के पहले जो रिवीजन होता है, रिव्यू होता है, दरअसल रिवीजन नहीं होता, ये जो हो रहा है वो रिवीजन हो रहा है। नए सिरे से पूरे वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे, चाहे वो 2003 में थे या 2003 में नहीं थे। सब हमने क्या मुद्दा उठाया? हमारा मुद्दा यह था कि जो आप 11 दस्तावेज मांगे हैं, वो 11 दस्तावेज लोगों के पास हो सके अवेलेबल नहीं है। तो हर एक पर्सन के पास, जो 90% से ज्यादा लोगों के पास आज आधार कार्ड है, आपने बहुत हल्ला के साथ ये कहा था कि वन नेशन वन आइडेंटिटी होगी, आपने आधार कार्ड लेकर आया था, तो आप ही आधार कार्ड को इनवैलिड कैसे बना दिए? इसमें हमारा यह सवाल था कि लाखों और करोड़ों जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनका घर जल जाता है या बाढ़ से विस्थापित हो जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? हमारा यह सवाल था कि जो 4 करोड़ लोग बाहर हैं, क्या केंद्र सरकार या राज्य की सरकार, इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि स्पेशल जो है ट्रेनें चलाई जाए, फ्लाइट चलाई जाए, कि वो आकर इसी 1 महीने के अंदर में अपने दस्तावेज
दस्तावेज देकर वो सारी अपनी प्रक्रिया फुलफिल कर ले। हमारा पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज था। हमने कब रिवीजन और रिव्यू से मना किया था? हमने कहा था कि इस प्रक्रिया को और भी सरल और आसान बनाया जाए। इसमें आपको क्या दिक्कत है? अरे ये सवाल तो खुद सरकार को पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष को पूछना चाहिए, लेकिन विपक्ष पूछ रही है। आखिर में प्रॉब्लम क्या है इनको? जो सवाल इलेक्शन कमीशन को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, पब्लिक से बताना चाहिए। पहले तो 11 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फिर एक दिन अखबार में निकालते हैं कि अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी भी जरूरत नहीं, आप बस फॉर्म फिल करके दे दीजिए। आखिर में आप कर क्या रहे हैं? आप इतना कंफ्यूजन क्यों पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा सवाल यह है। और रही बात अपराध के मुद्दे पर, 3 दिन में 3 व्यापारियों की हत्या हुई। आज ही पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जलाकर मार दिया गया। सिवान में 3 लोगों की हत्या हुई, भोजपुर में 3 लोगों की हत्या हुई, बक्सर में 3 लोगों की हत्या हुई। सवाल हम नहीं पूछेंगे तो सवाल कौन पूछेगा? हम आपसे यही सवाल करते हैं। क्या ये महाजंगल राज नहीं है? क्या ये राक्षस राज नहीं है? अगर कानून व्यवस्था इतना ही अच्छा है और सरकार की इतनी ही पकड़ है, मुख्यमंत्री जी इतने ही एकदम सचेत अवस्था में है, तो एक के बाद एक अपराधी अपराध करते हुए क्यों चले जा रहे हैं? ठीक है कंचन जी, एक मिनट रुक जाइए। कंचन जी, आपने दोनों बातों का जवाब दे दिया है। चूंकि हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, सबसे बातचीत करेंगे। आपने दोनों सवालों का जवाब दे दिया। इस पर मैं नीरज जी का रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन नीरज जी ने कहा कि किस हमारे सहयोगी दल ने यह सवाल उठाया, तो चिराग पासवान जी ने क्या कहा बिहार के कानून व्यवस्था पर, पहले वो सुन लेते हैं, फिर नीरज जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा मैं। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, और मैं दुखी हूं इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। नीरज जी, हाँ, उन्होंने कहा विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। आपराधिक घटना पहले भी होती थी और आज भी आपराधिक घटना हो। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो 33,000 मर्डर हुआ था। मेरे पास रिकॉर्ड है। जब ये सरकार में थे, लालू जी का मैं ये कह रहा हूं, सॉरी 8,832। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा ना कि रितलाल यादव को आपने टिकट दिया और जब वो गिरफ्तार हुआ तो आपने बयान दिया ऑन रिकॉर्ड कि विपक्ष के नेताओं को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और किसके नॉमिनेशन में गए थे? कोडरमा, वो कोई फतुआ मठ के महंत थे। ये हथकड़ी लगा हुआ फोटो है, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं कोडरमा में। किसके लिए? ये क्या है? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। नीरज जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं जेडीयू के, लेकिन ये जो हमारे राज्य में कम अपराध हुए, आपके राज्य में ज्यादा हुए, ये कह के हम अपने अपराध को छुपा नहीं सकते हैं। जो अपराध, दूसरे सवाल यहाँ पे उठा था कि